कई सारे लोग बोलते हैं कि बीटीएस के मेंबर्स इंडियंस को वैल्यू नहीं करते या फिर इंडियंस के टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार हमारे वी लाइव आए थे जहां पर उन्होंने इंडियन बीटीएस आर्मीज को एक बड़ा सरप्राइज दिया था। बिकॉज इस लाइव में उन्होंने एक इंडियन सिंगर का सॉन्ग प्ले कर दिया था। एंड ये देखने के बाद आर्मीज इतना सरप्राइज हो गई थी बिकॉज उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वी ने किसी इंडियन सिंगर का सॉन्ग सुना होगा एंड वो भी उसे प्ले करेंगे एंड गाएंगे भी साथ में। एंड ये देखकर आर्मीज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। सो बेसिकली एक बार जब वी लाइव आए थे तो वो आर्मीज के साथ ढेर सारी बातें कर रहे थे। एंड उस टाइम पर ना वी बहुत अच्छे मूड में थे। बहुत टाइम बाद लाइव आए थे तो भी बहुत सारे गाने भी गा रहे थे एंड आर्मीज से बातें भी कर रहे थे। एंड इसी के बीच में उनकी प्लेलिस्ट ना शफल पे चल रही थी तो एक एक गाना आ रहा था एंड वी उसको मज़े से गा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक गाना प्ले हुआ जिसको सुनकर आर्मीज को लगा कि ये सुना तो हुआ है, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला। फिर बाद में अक्सर ऐसा होता है ना कि बीटीएस ने जो भी गाना प्ले किया होता है उसकी प्लेलिस्ट वगैरह आती है। तो जब प्लेलिस्ट आई तब आर्मीज ने नोटिस किया कि इसके अंदर एक इंडियन सिंगर का भी सॉन्ग था जिसका नेम है ध्रुव। तो जिस इंडियन सिंगर की मैं बात कर रही हूँ ध्रुव शर्मा, वो बहुत फेमस है बिकॉज उनका एक सॉन्ग है डबल टेक जो कि ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ध्रुव एक इंडियन सिंगर हैं जो पैदा तो इंडिया में हुए थे लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग बाहर ही हुई है, इसीलिए वो इंग्लिश में ढेर सारे सॉन्ग्स बनाते हैं। एंड उसके बाद में जब आर्मीज को ये पता चला कि भाई वी ने ध्रुव का सॉन्ग प्ले किया एंड गाया तो आर्मीज बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। धीरे धीरे आर्मीज को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ वी ने ही नहीं बल्कि ढेर सारे के पॉप आर्टिस्ट ऑलरेडी ध्रुव का सॉन्ग पहले ही कवर कर चुके हैं। बिकॉज ये सॉन्ग इतना ज़्यादा फेमस है ग्लोबल लेवल पर कि बहुत सारे के पॉप आर्टिस्ट इसको कवर करते हैं, इसको गाते हैं। लेकिन फिर भी वी एक इंडियन सॉन्ग को गाएंगे या प्ले करेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। एंड उसके बाद आर्मी सोचने लगी कि क्या पता वी की प्लेलिस्ट में ऐसे कुछ और रैंडम इंडियन सॉन्ग्स हों जो कभी हमें सुनने मिले। बिकॉज एक टाइम पर इसी तरीके से रैंडमली जंकुक ने बोल दिया था कि वो इंडियन सॉन्ग नाटू नाटू सुनते हैं और उसके इतने बड़े फ़ैन हैं। एंड इसीलिए आर्मीज को उम्मीद थी कि शायद वी की प्लेलिस्ट में भी कोई चटपटा सा हिंदी सॉन्ग सुनने मिल सकता है। लेकिन कोई हिंदी सॉन्ग तो नहीं सुनने मिला, बट चलो इंडियन आर्टिस्ट का सॉन्ग तो सुनने मिला। एंड ये इतनी बड़ी बात है कि किसी इंडियन आर्टिस्ट का सॉन्ग वी ने प्ले करा और गाया, सो ये खुद में हमारे लिए खास चीज़ है। तो आर्मीज आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप इसके बारे में जानते थे? जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।